गुड़गांव की एक जानी मानी कवित्री तथा रसायन विज्ञान प्रवक्ता ज्योत्सना कलकल की पुस्तक समय से समन्वय की ओर का लोकार्पण समारोह आज GIA हाउस सेक्टर 14 गुड़गांव में किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षा मंत्रालय के उपाध्यक्ष अनिल जोशी जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। ज्योत्सना कलकल का यह दूसरा काव्य संग्रह है जिसमें संवेदनाओं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक स्वस्थ और सकारात्मक सोच की भरी दृष्टि को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पहले भी उनका काव्य संग्रह जिंदगी जरा आसान रहने दो पाठकों द्वारा खूब सराहाया गया था। तो आइए सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। कैसा लग रहा है और क्या कुछ रहा जब आपने ये लिखी किताब जी इसके अंदर कविताएं लिखी? ये मेरी दूसरी पुस्तक है और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई भी पुस्तक को पूरी तरह से तैयार करने में एक राइटर को कई महीने का समय लगता है। जो कविताएं हैं उनके भाव होते हैं, फिर लिखना होता है, फिर उसके बाद एक एक शब्द को देखना पड़ता है। और शब्दों के बारे में तो मैं अक्सर कहती हूँ कि शब्द जो हैं वो शरारती बच्चों ने उनको आपने अगर बिल्कुल सही समय पर एक रचना में नहीं डाला तो वो हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं। तो सब शब्दों का सही चयन करना, उन्हें लिखना अच्छी तरीके से। और फिर इस पुस्तक में मैंने कविताओं के साथ साथ कुछ चित्र भी डाले हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत और सब्र का फल जो है वो हमेशा मीठा होता है। तो पुस्तक जैसा कि सभी लोगों से सुनने में आया कि पुस्तक अच्छी बनी है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं समाज को एक अच्छा संदेश देने में कामयाब रही हूँ शायद। मैं सबसे पहले तो इस पुस्तक के लिए ज्योत्सना जी को बहुत बधाई देता हूँ। पुस्तक आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है, बल्कि पहली जो इसकी महत्वपूर्ण कविता है अपना ख्याल रखना, तो वो कोरोना के समय में इससे बेहतर क्या संदेश दिया जा सकता था। और वो जो कविता है इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है और मेरे ख्याल से आज के समय में जब मनुष्य अपनी आपाधापी में और अपने अहम में और भी अपनी छोटी छोटी जो दीवारें बना ली, ऐसे समय में सहजता की, सरलता की, एक दूसरे से आत्मीयता की का जो संदेश इस पुस्तक के माध्यम से दिया जा रहा है वो जनरली शब्द पर्सनैलिटी बोलती है और पर्सनैलिटी सुनती है, या व्यक्तित्व कहता है और व्यक्तित्व सुनता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो व्यक्ति कहता है और व्यक्ति ही सुनता है। कहने का मतलब ये है शब्दों से परे भावनाओं को उघाड़ना, पैदा करना या उनको समझकर दूसरे व्यक्ति के अंदर तक उतारना, ये एहसास इस किताब के अंदर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जनरली जो कविताएं होती हैं वो दूसरे को सामने रखकर कही जाती हैं या दूसरे के लिए कही जाती हैं कि तुम सुधरो या तुम ऐसा करो या ऐसा करना चाहिए काइंड ऑफ। लेकिन इसके अंदर क्या मिला मुझे, ये लगता है कि मैं अपने आप से कुछ लव सॉन्ग सुने आते हुए। नो जनरली आई कीप कॉट क्वाइट ड्राई व्हेन आई बिन माई सेल्फ, आई एम इन डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। लेकिन आज कुछ गानों को सुनते हुए आना हुआ तो ये कुछ न कुछ अंदर छुआ गया है, तो ये कह सकता हूँ अंदर छूती है। थैंक यू।